अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ रहमान एक नए रिव्यू के साथ। और आज मैं जिस किताब का रिव्यू कर रहा हूं उसका नाम है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस मैनुअल। और इसकी ख़ास बात यह है कि अपने मौजू की एक मुनफरद किताब है। कभी पाकिस्तान में पहले कभी इतनी तफसील के साथ या कितने डीप गहराई में जाके किसी ने इस मौजू पर नहीं लिखा। तो इस किताब के राइटर हैं एजाज़ अहमद साहब। बड़ी ही दिलचस्प किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। और जो बिज़नेस कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त लिखा है। ये इंग्लिश में ये किताब है और इसकी जो इंग्लिश है बड़ी इंतहाई आसान लिखी है, कि यानी कि आपको डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ईज़िली आप पढ़ सकेंगे। और इस किताब में जो मैंने देखा है, इसमें इन्होंने ना सिर्फ बताया है कि कैसे बिज़नेस को कर लेके चलना है, बल्कि प्लान। वो कहते हैं कि हमारी परेशानियां हमें इसलिए आती हैं क्योंकि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो प्लान नहीं करते। हम कहते हैं यार ये उसने किया था, उसकी तरफ देख के हमने स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसके लिए पहले पैरामीटर सेट करें, फिर उसको लेके साथ साथ चलें, फिर कामयाब। इस किताब का रिव्यू ही नहीं दूंगा, बल्कि इसके राइटर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस किताब के राइटर, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे सर, कैसे आपके जहन में इस मौजू के ऊपर लिखने का आया था? थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए इस बारे में। जी, मैं पहले तो ये तारफ़ कराना मुनासिब समझूंगा कि मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्मीडा का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बिज़नेस पे ट्रेनर हूँ। और स्मीडा के प्लेटफॉर्म से मैं थ्रू आउट पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जाकर ट्रेनिंग करवाता हूँ। इस तरह मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी जाकर एक्सपोर्ट बिज़नेस पे ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो काफ़ी अर्सा हो गया था, काफ़ी सालों से जब ये ट्रेनिंग चल रही थी, तो जब सेशन क्लोज होता था और जो मेरे स्टूडेंट्स होते थे वो कहते थे कि फॉलोअप के लिए कोई स्टडी मटेरियल हो, कोई ऐसी बुकलेट हो, कोई ऐसी गाइडलाइन हो, कोई ऐसी मैनुअल हो जिसको हम फॉलोअप के लिए पढ़ सकें, या कोई क्वेश्चन आंसर सेशन मज़ीद हमें कोई क्वेश्चन देने में है तो उसको कैसे क्लैरिफाई करें। प्लस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरी जो लाइफ का मिशन है, मैं अपनी लाइफ का मिशन ये सेट किया हुआ है, मैंने खुशियाँ और इल्म बांटना है, ठीक है। और यही मेरा पैशन है, यही मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स को किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है, ठीक है। और उस ख़ास मकसद की तकमील के लिए डिज़ायर क्रिएट कर दी गई है, डिज़ायर डाल दी गई है आपके दिल में, ठीक है। तो जब आप उस डिज़ायर, उस टास्क को जिसके लिए आपको क्रिएट किया, नेचर ने क्रिएट किया, उसको पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी को आप कैरियर लेते हैं, बनाना पड़ता है। वो बिज़नेस प्लान क्या है, उसके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में जो रिसर्च स्टडी है वो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो मैंने ऐसे लिंक्स दे दिए हैं कि आपको उसके रिसर्च के लिए किसी कॉस्ट की, किसी फाइनेंस की भी ज़रूरत है। A to Z ये बुक अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाइड करती है, ना सिर्फ बिजनेस शुरू करने से पहले, जब आपने शुरू कर लिया, इस्टेब्लिश कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन क्या है, लाइसेंसेस क्या है, यानी वो कि सारे कंप्लीट प्रोसीजर बुक है, बिल्कुल सारा बताती है, स्टार्ट से लेके जब से आप प्लान करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन मराहल से तय करते हैं, हर एक कंप्लीट है ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2012 में पहला एडिशन आया था, उसकी जब पजीराई बड़ी अच्छी हुई और इसका जो पहली बुक की जो इनॉग्रेशन हुई थी वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हुई थी। उसके बाद थ्रू पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन में जब गई, फिर फीडबैक आई, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने सेकंड एडिशन लिखा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा एडिशन चल रहा है। वो एक एवरग्रीन एडिशन है। एवरग्रीन से मुराद ये है कि इसमें लिंक्स मैंने ऐसे दे दिए गए हैं कि जो लिंक्स है जो खुलते इंटरनेशनल साइट्स के जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल के ऊपर और भी बुक्स हैं पाकिस्तान में, या ये किस तरह मुनफिद किताब है? देखिए, पाकिस्तान में इस टाइटल से ऐसी कोई बुक आज तक ना है और अभी तक भी कोई नहीं आ सकी। ये तीसरा एडिशन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। और ये मैनुअल है, ये ऐसा नहीं कि जनरल आपको एक्सपोर्ट क्या होती है, क्यों होती है, ये चीज़ नहीं है। पूरा ये मैनुअल इस तरह से है कि अगर आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है तो 0 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे है और 100 कहाँ पे है, ये इस तरह से लेके चलती है। ना सिर्फ गाइडलाइन देती है बल्कि स्टेप्स में डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर प्लस इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी गाइड करती है। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया आज से अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल पहले, तो मैंने बड़ी रिसर्च की कि पाकिस्तान के किसी बुक स्टार पे, किसी जगह से मुझे कोई ऐसी बुक, ऐसी मैनुअल, ऐसी कोई गाइडलाइन मिल जाए कि जहाँ से मैं देख के स्टडी करके इन डेप्थ नॉलेज दे सकूँ। तो फिर मैं उसी दिन एक ज़िम्म बना लिया, मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक ऐसी बुक ज़रूर लिखूँगा कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस आ रही हैं, जो क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं, अगर मेरे मुल्क का कोई भी जवान जो नॉलेज से मोहब्बत रखता है और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहा है, चाहे इसकी फील्ड में कोई ऐसे जॉब करना चाह रहा है या बिज़नेस करना चाह रहा है, उसके लिए एक मैनुअल बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ऐसी फिर बुक लॉन्च की और 2012 में लॉन्च किया। ये मैं उस बुक का तारफ़ का हूँ। ये बुक है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। 2012 में ये पहला एडिशन आया और इसकी मकबूलियत को देखते हुए और
पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से जो रिस्पॉन्स है, उसके बाद मैं मजबूर हो गया कि 2013 में सेकंड एडिशन है, उसके बाद फिर तीसरा एडिशन, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में तीसरा एडिशन चल रहा है। और ये ऐसा है जो एवरग्रीन है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दे दी गई कि फ़ोटो कापी करके या सर्च के स्टैटिस्टिक्स डाल दी गई, बल्कि यहाँ पे लिंक्स दे दिए गए हैं जो कि एवरग्रीन है। जब भी आप उस लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, ठीक है। और ये मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बुक की बताऊँ, ये थ्योरी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का 21 साल का निचोड़ है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। अगर किसी ने एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना है और पाकिस्तान में रहता हुआ है, मैं उसको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, आप इस बुक को पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह से दुआ करो, अपने आप पे पूरा यकीन रख के और नीयत साफ करके चलें। ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेगी और उंगली से पकड़ेगी, और ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस कैसे करना ये बताएगी, बल्कि ये बताएगी एक्सपोर्ट के बिज़नेस करने से पहले जो आपने डिसीजन लेना है, डिसीजन कब और किस बुनियाद पे लेना है, वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो पहले आपको बनाना पड़ेगा, जिसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहिए। लोग तो ये कहते हैं एलसी मिल जाए तो बिज़नेस शुरू हो जाता है, कोई कहता है ये अकाउंटेंट मिल जाए तो बिज़नेस शुरू हो जाता है, या कस्टमर मिल जाए तो बिज़नेस शुरू। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। राइट डायरेक्शन होएगी तो फिर आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। मुसाफिर और आवारा गर्द में फ़र्क होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आवारा गर्द जो होता है उसकी मंजिल कोई नहीं है, जो एक मुसाफिर है उसकी मंजिल तय है। पहले मंजिल तय कर ली जाए कि आपने जाना कहाँ है, फिर मुसाफिर से मंजिल जब आपने तय कर ली, फिर मुसाफिर से अगली एक स्टेज है आप सयाह बन जाएँ। सयाह और मुसाफिर में फ़र्क ये है कि आप एंजॉय करते हुए उस मंजिल को पा जाएँ, ठीक है। तो वो उस मंजिल को पाने के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा ज़रूर इस बुक को देख लें, इसके कॉन्टेक्स्ट देखें और इसको स्टडी करें। अगर आपको फ़ायदा होए तो फिर मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक की ज़ात मुझे मेरे मकसद हयात में कामयाबी दे, क्योंकि मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है, जो मैंने अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है, खुशियाँ और इल्म बांटना। द वर्क यू डू इज़ ए ग्रेट पार्ट ऑफ योर लाइफ। रिपीट करता हूँ, द वर्क यू डू इज़ ए ग्रेट पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो डू ओनली व्हाट यू बिलीव इज़ अ ग्रेट वर्क, एंड टू डू अ ग्रेट वर्क यू मस्ट लव द वर्क।